क्या पाप धो लिए? ये आप मेरा भी पाप आप ही लोग को चलेगा। कोई बात नहीं। उधर देखिए गाइस, प्री वेडिंग चल रहा है, प्री वेडिंग। और इधर देख के सपना देख रहे हैं कि हम भी करवाएंगे। तो हम आए हुए थे बनारस और आज हम इस Oppo के Reno 15 Pro Mini का रिव्यू करने वाले हैं यहाँ पे। मतलब ये फ़ोन जो है कॉम्पैक्ट में काफ़ी पावरफुल फ़ोन है। सेम हार्डवेयर रखता है जो कि आपको Reno 15 Pro जो है वो मॉडल रखता है। तो ये मिनी मॉडल क्या कैमरास के मामले में उतना कुछ है। वैसे हम लोग 15 Pro का भी डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं, तो आप चाहो तो वो भी देख लो। बट ओवरऑल आज इसको हम टेस्ट करेंगे और आपको ये दिखाते हैं कि भाई ये फ़ोन कितना कैसा क्या है, कितना गर्दा उड़ाता है। अप्रॉक्स ये फ़ोन जो है 60,000 के रेंज में आने वाला है। तो प्राइसिंग जो है थोड़ा एग्रेसिव है, तो उस हिसाब से ही आप सोचना, क्योंकि उस सेगमेंट में जो और भी फोन्स है जैसे X200 FE है और भी एक दो फोन्स है जो कि इसको अच्छा कंपटीशन देने वाला है। तो फिलहाल इसका टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये फोन कितना गर्दा उड़ाता है। तो अगर इस फोन के पॉजिटिव पॉइंट्स का बात करें तो सबसे बेस्ट चीज हमको इसका लगा कि कॉम्पैक्ट डिजाइन प्लस ब्राइटनेस। आउटडोर में यहाँ पे देखो आप इजिली दिख जाएगा ये फोन की भाई ब्राइट है। मतलब आउटडोर में आपको ब्राइटनेस ये जल्दी कम भी नहीं करता है, ब्राइटनेस काफी ज्यादा है, तो ये काफी पॉजिटिव चीज लगा। हाँ, एक चीज ये है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको प्रोसेसर से। प्रोसेसर उतना टॉप नॉच नहीं है जो कि इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से होना चाहिए था, वो बेहतर हो सकता था। लेकिन इसके अलावा IP68, 69 वगैरह सब कुछ मिल जाता है। बैटरी जो है काफी बड़ा है तो आराम से चल जाता है। 4K 60 fps पे आप सारे कैमरास में स्विच कर सकते हो, फ्रंट, रियर, अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो सारे में स्विच कर सकते हो। बट नेगेटिव पॉइंट्स का अगर जहां तक बात कर ले तो हमको मेनली यही लगा कि ये फोन का प्राइसिंग जो है थोड़ा एग्रेसिव है और थोड़ा सा प्रोसेसर अच्छा हो सकता था। बट इसके अलावा कुछ मेजर हमको नहीं लगा। लॉग वीडियोस ये सब मिसिंग है, तो होना चाहिए था। तो अगर प्राइमरी कैमरा का बात करेंगे तो ये 200 मेगापिक्सल का सैमसंग का HP5 सेंसर है f1.8 अपर्चर के साथ। ये वही सेंसर है जो कि आपको X9 Pro में यूज हुआ था टेलीफोटो में। तो ये काफी पावरफुल सेंसर है, वो यहाँ पे प्राइमरी कैमरा में यूज किया गया है। OIS में 1/1.56 इंच का ये सेंसर है। तो इस फोन में भी आप प्रो सीरीज में जैसे 15 प्रो में था कि आप वाइड, अल्ट्रा वाइड टेलीफोटो यूज़ कर सकते थे इंस्टाग्राम पे भी, और यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। रेफरेंस में हम वही वीडियो दिखा रहे हैं, बट हाँ, यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो फोटोज़ अगर आप देखोगे तो पहला चीज़ ये कि डिटेल्स बहुत ही बेटर निकालता है और कोई भी क्रॉपिंग में नॉइज़ नहीं है। कलर्स मतलब फेडेड था थोड़ा, लेकिन उसका रीज़न था थोड़ा फॉगी वेदर, नहीं तो उस सिचुएशन में थोड़ा बहुत हुआ, नहीं तो बाद बाकी जितना भी फ़ोटोज़ हम लोगों ने क्लिक किया था बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट और फोटोज़ जो है एकदम फ्लैगशिप लेवल का फ़ोटोज़ है। मतलब आप इससे अच्छा डायनेमिक रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। शैडोज़ और हाईलाइट्स को, दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। शैडोज़ में बेस्ट पार्ट ये लगा कि आपको कोई नॉइज़ नहीं है और स्किन टोन जो है बढ़िया निकाल के देता है। तो ये फ़ोन जो है कॉम्पैक्ट होने के बाद भी उस लेवल का फ़ोटोज़ निकाल रहा है जैसे कि हम लोगों ने प्रो सीरीज़ में देखा था। कोई भी नॉइज़ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा फेस पे ब्यूटिफिकेशन करेगा, लेकिन बेस्ट चीज़ हमको ये लगा कि ये लो लाइट फोटोज़ में कहीं पे भी स्ट्रगल करता नहीं दिखा। खासकर फ्लेयर्स नहीं है, नॉइज़ नहीं है। तो ये फ़ोन जो आपको लो लाइट कैपेबिलिटी को बहुत बढ़िया बनाता है। कभी कभी वाइट बैलेंस का थोड़ा सा इशू होगा, येलो लाइट ये सब में कभी कभी होता है, बट मैक्सिमम टाइम पे ये आउट ऑफ द बॉक्स अच्छा फोटोज़ निकाल के देता है। आपको एडिटिंग करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बढ़िया फोटोज़ निकलेगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है सौरभ और हम लोग हेल्प करते हैं आपको एक अच्छा कैमरा फ़ोन का रिव्यू देने में। टेस्ट करते हैं हम लोग कैमरास का, फ़ोन के कैमरा का। तो वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन क्वेरी है तो मेरा सौरभ राज और मियाँ वाला के नाम से इंस्टाग्राम है, वहाँ जाके भी आप पूछ सकते हो। और फीडबैक भी जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अल्ट्रा वाइड जो है वो 50 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर के साथ ही ऑटो फोकसिंग के साथ आता है। काफी पावरफुल अल्ट्रा वाइड सेंसर हम बोल सकते हैं। आई गेस ये JN5 सेंसर हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर उसके लिए। तो हायर मेगापिक्सल वाला अल्ट्रा वाइड का ये फायदा है कि डिटेल्स आपको अच्छा निकल जाता है। नॉइज लेवल एकदम ना के बराबर होता है, बट डिटेल्स अच्छा निकल जाता है। कलर्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ वैसा ही है जैसे आपको प्राइमरी कैमरा में मिलेगा। फोटोज़ का क्वालिटी बढ़िया है। 16 mm का वाइडर व्यू है, आपको यहाँ पे अच्छा खासा वाइडर व्यू मिल जाता है। कॉर्नर्स पे थोड़ा सा डिटेल्स लॉस होता है, ज़्यादा नहीं होगा। सेंटर पे तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स है। डायनेमिक रेंज बहुत बढ़िया है, अगेंस्ट द लाइट इन चीज़ों को हैंडल बहुत बढ़िया से करता है। तो फोटोज़ का क्वालिटी में कोई भी कंसर्न नहीं है। इवन जो स्किन टोन वगैरह आप देखोगे चैलेंजिंग सिचुएशन में भी वो बढ़िया मेंटेन करता है। अगर हम क्रॉप करके भी दिखाएं तो नॉइज़ लेवल नहीं है, स्किन टोन लगभग ठीक है, ब्यूटिफिकेशन थोड़ा बहुत रहेगा और क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। लेकिन लो लाइट में हमको ऐसा फील हुआ कि
आपका जितना लाइट कम होगा थोड़ा सॉफ्टनेस जो है ज़्यादा बढ़ता है, कभी कभी नॉइस रिडक्शन एग्रेसिव काम करता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। थोड़ा सा डिटेल्स यहाँ पे रहना चाहिए था, बट शैडोज में आपको बढ़िया फिर भी डिटेल्स मिल जाए। टेलीफोटो भी 50 मेगापिक्सल का है, f2.8 अपर्चर के साथ, ऑटो फोकसिंग, OIS, 3.5x टेलीफोटो, 4K 60 fps सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा डिजिटल जूम जो है 120x तक मिल जाएगा, मतलब कि आप 120x तक जूम कर सकते हो। 30x से ऊपर ये AI जूम करता है और 60x तक आप आराम से यूजेबल शॉट्स निकाल सकते हो, चीजें आराम से विजिबल हो जाती है। AI पे ये थोड़ा इनहेंस करता है फोटोज को और काफी अच्छा क्वालिटी निकाल के देता है। 60x पे भी यूजेबल फोटोज निकल जाएगा। टेलीफोटो लेंस पे आपको थोड़ा सा कभी फोटोज जो है सॉफ्ट होता है, किसी सिचुएशन में आपको थोड़ा बहुत नॉइज देखने को मिल जाएगा जैसे यहाँ पे है, बट एक्सट्रीम आप लो लाइट में जाओगे या कुछ ऐसा रहेगा तो आपको होता है। डे टाइम में ब्राइट सनलाइट वाले फोटोज में अगर आप लोगे तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ कंसर्न नहीं है, डिटेल्स अच्छा निकल के आता है। कभी बस स्लो शटर होता है तो बस ये सब इशू हमको फील हुआ है, वैसा कोई भी मेजर हमको बहुत ज़्यादा इशू वाला चीज़ नहीं कहीं पे फील हुआ। कलर्स बढ़िया है, डायनेमिक रेंज बढ़िया है, डिटेल्स जो है ऑलमोस्ट सारे सिचुएशन में बढ़िया है। मूविंग शॉट आप लोगे तो वहाँ पे स्ट्रगल करता है, OIS स्टिल है इसमें, बट स्टिल कभी थोड़ा सा फोटोज जो है स्लो शटर की वजह से सॉफ्ट हो जाता है, बट ये कभी हुआ है, नहीं तो आप स्टेबल शॉट जब भी लोगे तो डिटेल्स देखो कितना बढ़िया निकल के आता है। स्किन टोन भी ठीक ठाक आपको निकल जाएगा, जैसे ये फोटो ब्लर हो गया थोड़ा सा तो 1-2 बार हुआ है, बट मेजरली ऐसा कुछ भी हमको कंसर्न नहीं दिखा। लो लाइट में भी आप देखोगे तो नॉइज जो है वो बहुत कम है, कभी डे टाइम वाले किसी शैडोज वाले पार्ट में आपको नॉइज मिलता है, बट नाइट मोड जैसे ही एक्टिवेट होता है तो नॉइज लेवल जो है ना के बराबर आपको मिलेगा। डिटेल्स आपको बढ़िया मिल जाता है ऑलमोस्ट सारे फोटोज में। वैसे इस फोन में फिल्टर्स काफी सारे आपको मिल जाएंगे, फिल्टर आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और एक चीज जो हमको नोटिस करने को मिला कि वाइड कैमरा का जो वाइट बैलेंस है वो अच्छा है, बट अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो ये दोनों थोड़ा कूल टोन कभी फोटोज में दे देता है जब चैलेंजिंग सिचुएशंस में लाइट का जरूरत होता है तो उस टाइम पे। तो वाइट बैलेंस वैसे अच्छा है प्राइमरी कैमरा का, बट बाकी दोनों का थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। इस फोन में हम लोग को पोर्ट्रेट मोड जो है काफी सारे फोकल लेंथ में मिल जाता है, मतलब 1x से 3.5x कहीं पे भी आप जा सकते हो। इसके अलावा इसमें काफी सारे ग्लो फिल्टर्स भी है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जनरली वो ओप्पो के सारे फोन्स में मिल जाता है। और अच्छा ये चीज लगा किसी भी फोकल लेंथ में जाने वाला चीज हमको काफी बढ़िया लगा। साथ ही साथ इसमें तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑप्टिकल जो फोकल लेंथ है 24 and 85 वहाँ पे क्लिक किया। वैसे तो आप किसी भी फोकल लेंथ पे जा सकते हो, बट हम काफी इंप्रेस हुए क्योंकि भाई 15 प्रो में भी था कि उनका एज सिलेक्शन बहुत बढ़िया है, क्वालिटी टॉप नॉच मिल जाता है, डिटेल्स बहुत ही बढ़िया निकल के आता है। हाँ थोड़ा ब्यूटिफिकेशन तो डेफिनेटली करके देगा, बट यहाँ पे भी आपको कुछ उसी लेवल का फोटोज निकलता है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। इवन लो लाइट का फोटोज भी बहुत बढ़िया था यस, लेकिन हमको 1-2 जगह ऐसा फील हुआ कि एक्सपोजर हैंडलिंग जो है बैकग्राउंड का वो और बेटर हो सकता था कहीं पे। ओवरऑल बोला जाए तो जैसे 2x पे भी आप शॉट लेते हो तो यहाँ पे बढ़िया निकल के आता है, और आप फ्लैश भी चाहो तो यूज़ कर सकते हो, उसमें भी एक्सपोजर हैंडलिंग जो है वो दोनों बढ़िया एकदम निकल के आ जाएगा। AI के भी काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं जो कि मतलब आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इसमें AI वाला जो भी फीचर मिलेगा ना वो नेक्स्ट लेवल काम करता है। सबसे बेस्ट जो हमको चीज़ लगा इसका AI पोर्ट्रेट ग्लो, मतलब लो लाइट में भी जो आप शॉट लेते हो ना वो भी आपको एक्सट्रीम डार्क वाले शॉट को भी ये ब्राइट करके दिखाता है। तो ये काफ़ी नेक्स्ट लेवल चीज़ लगा हमको इस फोन का, जो कि इस सेगमेंट के किसी फोन में, मतलब महंगे फोन्स में भी नहीं है भाई, इससे सेगमेंट का क्या बोला जाए। इसके अलावा पॉप आउट इफेक्ट है जो कि आप ट्राई कर सकते हैं, तो कुछ फन टू यूज वाला चीज भी इसमें मिल जाता है। फ्रंट कैमरा का बात करेंगे तो ये भी 50 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर वाला फ्रंट कैमरा है, और ये फ्रंट कैमरा काफी इंप्रेसिव है। इसका रीजन ये है कि ये 0.6x वाइडर व्यू दे देता है, तो ये बहुत इंप्रेसिव चीज लगा। तो एक जमाने के बाद 18 mm का अल्ट्रा वाइड वाला फ्रंट कैमरा देखने को मिल रहा है, चाहे नॉर्मल मोड हो पोर्ट्रेट मोड हो, दोनों ही जगहों पे, और दोनों जगहों पे टॉप नॉच क्वालिटी मिल जाता है। कभी हाँ लो लाइट में जाओगे तो स्ट्रगल करेगा, ब्यूटिफिकेशन मिलेगा, ब्राइट करता है, कभी थोड़ा अननेचुरल फेस पे इफेक्ट डालता है कभी, बट लो लाइट का फोटो हमको डे टाइम से ज्यादा इंप्रेसिव लगा, वो ज्यादा बेटर एक्सपोजर वगैरह को सब कुछ को हैंडल करता हुआ हमको दिखा। तो स्लो मोशन का बात करेंगे तो 1080p 120 fps का स्लो मोशन वैसे तो इसमें मिल जाता है, बट 1080p 480 fps भी मिलेगा, वो कुछ देर के लिए है, लेकिन 120 fps का क्वालिटी आप देख सकते हो कितना डिसेंट क्वालिटी है। तो हार्डवेयर जो है इंपॉर्टेंट है, मैटर करता है कि ये जो अच्छा कैमरा सेंसर है उसकी वजह से, बट यहाँ पे आई होप 4K अगर किसी कैमरा में मिल जाता तो बहुत ही बढ़िया होता, बट अगर 4K दे देते तो भाई X9 सीरीज का कोई मतलब नहीं बनता, तो इसलिए इन्होंने नहीं दिया, बट क्वालिटी काफी डिसेंट है। तो ये 1x है 4K 60 fps पे, और गाड़ी से मूविंग शॉट है, अगेंस्ट द लाइट भी आप कह सकते हो, अगेंस्ट सनलाइट है, और यहाँ पे आप 4K 60 fps में सारे कैमराज में स्विच कर सकते हो, मतलब कि इस जगह पे स्टेबलाइजेशन तो आप देख ही सकते हो, मतलब टॉप नॉच है, कोई भी जिटर वॉबल नहीं है। इवन अल्ट्रा वाइड पे आप स्टेबलाइजेशन देखो मूविंग शॉट में भी, स्टिल
स्टिल आपको सन भी बैलेंस्ड है और शैडोज वाला एरिया भी, और 3.5x पे भी आप काफ़ी स्टेबल शॉट्स जो है वो निकाल सकते हो। मतलब ये फ़ोन जो है स्टेबलाइजेशन आपको बहुत ही बढ़िया निकाल के देता है। कोई भी गिम्बल वगैरह कुछ भी आप यूज़ करिए बिना अच्छा शॉट निकाल सकते हो। ये अल्ट्रा वाइड है 4K 60 fps पे। अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन आप ऑन भी कर सकते हो, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ आता है, उसको ऑन करके भी 4K 60 fps पे फुटेज ले सकते हो। लेकिन अल्ट्रा वाइड में हमको ये चीज़ लगा कि वाइडर व्यू थोड़ा सा कम हो जाता है अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन आप ऑन करोगे तो। बट हाँ, ये है कि क्वालिटी काफ़ी डिसेंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे जितना भी शॉट्स हम लोगों ने लिया था, मतलब इनफ क्वालिटी है। बेस्ट तो इस सेगमेंट का नहीं है बट इनफ क्वालिटी है। 1x जो है वो आपको बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी निकाल के देता है। ये मूविंग शॉट है, हैंड हेल्ड हम लिए हैं, वॉक करते हुए शॉट लिए हैं। स्टिल स्टेबलाइजेशन जिटर वॉबल बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे भी देखो फेस दिखता है, तो ये एक्सपोजर हंट वाला कोई इशू हमको नहीं दिखा कि फेस दिखा तो एक्सपोजर हाई होने लगा, ये सब कोई इशू हमको कहीं पे भी नहीं दिखा है। टेलीफोटो जो है 4K 60 fps में वॉकिंग शॉट लोगे तो थोड़ा सा आपको वॉबल होता दिखेगा, बट वो एकदम बहुत कम है। अगर आप स्टेबल शॉट्स लेते हो तो उसका डिटेल्स बहुत ही प्यारा निकल के आता है। ऑटो फोकसिंग भी बढ़िया है, और ये साथ ही साथ पैरेलली हम मूविंग शॉट लिए हैं, वहाँ पे भी देखो कोई स्टेबलाइजेशन का इशू नहीं है। तो ये सब चीज़ बढ़िया है, आपको डेप्थ बढ़िया मिल जाता है, फोकसिंग बढ़िया मिल जाता है। लो लाइट में आप जाओगे तो ये 1x है, अल्ट्रा वाइड है, और ये टेलीफोटो। मतलब तीनों ही कैमराज में हम स्विच किए हैं। तो यहाँ पे आप कलर शिफ्टिंग, एक्सपोजर शिफ्टिंग देख सकते हो। 3.5x जो है वो थोड़ा सा एक्सपोजर और कलर शिफ्ट ज़्यादा देता है। अगर आप खासकर अल्ट्रा वाइड से सीधा 3.x पर जाते हो तो थोड़ा फील होता है। ये मूविंग शॉट है अल्ट्रा वाइड का। स्टिल हमको इस सरप्राइजिंग था कि यहाँ पे कोई बॉबल ज़्यादा नहीं दिखा। EIS के वजह से थोड़ा बॉबल दिखता है, बट अच्छा है, स्टेबलाइजेशन आपको बढ़िया निकल के आ जाता है। और अगर आप 1x पे भी जाते हो तो वो तो बेस्ट क्वालिटी का वीडियो निकाल के दे देगा। बट हाँ, ये है कि यहाँ पे कलर्स आपको शिफ्ट होता हुआ दिखेगा अल्ट्रा वाइड, वाइड और टेलीफोटो तीनों में ही। टेलीफोटो भी अगर हम ले तो यहाँ पर देखो कि थोड़ा सा वॉबल होता हुआ दिख रहा है, बट डिसेंट क्वालिटी का आपको वीडियोस जो है मिल जाता है, डे टाइम हो या लो। तो लेफ्ट साइड में नॉर्मल मोड है, राइट साइड में अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन ऑन करने के बाद है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, क्रॉप कितना करता है स्टेबलाइजेशन के लिए। तो आप दोनों ही सिचुएशन देख लो कि कैसा आपको वीडियोज़ लेना है। बट इस फोन का सबसे बेस्ट चीज़ लगा कि पोर्ट्रेट वीडियो जो है उसमें EIS काम करता है। बट एक और चीज़ लगा कि यहाँ पे आप टेलीफोटो या 4K नहीं रिकॉर्ड कर सकते हो। टेलीफोटो 3.5x दिया हुआ है, बट आपको वो डिजिटली काम करता है, बट क्वालिटी जो है वो ठीक ठाक आपको मिल जाएगा। तो ये है इसका फ्रंट कैमरा 4K 60 fps पे। फ्रंट में आप 4K 60 fps रिकॉर्ड कर सकते हो। और ये स्टेबलाइजेशन आपको यही मिलने वाला है। इसमें आपको सुपर स्टेबलाइजेशन या हाई स्टेबलाइजेशन ऑन करोगे तो 1080p में स्विच कर जाएगा। बट हाँ, यहाँ पे भी आपको 0.6x वाइडर व्यू मिल जाएगा, और कैमरा स्विचिंग सपोर्टेड है, जैसे कि अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और ये 1x हो गया, ये अल्ट्रा वाइड हो गया, ये 3.5x हो गया, 0.6x, और ये वापस से फ्रंट कैमरा। तो डिसेंट क्वालिटी में यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो वीडियोस वगैरह। वैसे आप फ्रंट में भी 1080p 30 fps पे पोर्ट्रेट वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये अच्छा चीज़ है। और 1x 2x 0.6x। तो गाइज़ ये है इसका फ्रंट कैमरा 4K 30 fps लो लाइट का सैंपल। और अब बताओ, तुम एप्पल यूज़र हो। नॉर्मली जो कैमरा इतना वाइड फ्रंट कैमरा वाइड नहीं होता ना, ये 1x है और ये 0.6x है। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ लगा इस फ़ोन का हमको, कि जो ब्लॉगिंग करते हैं ना उनके लिए भाई जन्नत फ़ोन है ये, है कि नहीं। कॉम्पैक्ट देखो कितना छोटा है। तो ये सब चीज़ ओप्पो ने सीरियसली इन सब चीज़ों पे काम किया है, डेफिनेटली काम किया है। और स्टेबिलिटी भी लो लाइट में आप देख सकते हो। लो लाइट का सिचुएशन है तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ समझ सकते हो आप। अगर आप ब्लॉग वगैरह करते हो तो आपको इतना भारी कुछ लेके नहीं ढोना पड़ेगा, आराम से इसी से हो जाएगा। कोई लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, आराम से बस बनाते रहो। फ़ोन में डुअल व्यू मोड भी है, लेकिन यहाँ पे 4K का सपोर्ट नहीं मिलेगा। बट ऑब्वियस बात है, प्रो सीरीज उसमें प्रो वाले में भी नहीं है, तो मिनी में कहाँ से होगा। तो ओवरऑल हम यही बता सकते हैं कि वैसे हम सारा कुछ टेस्ट करने के बाद मतलब बोल सकते हैं आपको कि ये फ़ोन जो है, अगर कॉम्पैक्ट फ़ोन में आपको कुछ लेना है जिसमें आपको पावरफुल कैमरा हार्डवेयर मिले, तो ये फ़ोन जो है काफ़ी अच्छा ऑप्शन में से एक है आपके लिए। तो डेफिनेटली ये फ़ोन गर्दा उड़ाता है, बट हाँ प्राइस जो है वो भी गर्दा उड़ाता है, वो भी आप सोच के रखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप भी गर्दा उड़ाते रहिए। जय श्री राम।